तो आज हम कैरियर्स ऑफ करंट यानी कैरियर्स ऑफ चार्जेस के बारे में समझेंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, बुक में चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं दे के रखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में चीज़ों को एकदम सिस्टमेटिकली हर कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, जो पहला डेफिनेशन लिख के रखा मैंने, क्या है, द चार्ज पार्टिकल्स व्हिच बाय फ्लोइंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं, ये चीज़ आपको मालूम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ठीक है, और फिर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ये हमारी कन्वेंशन है, जानते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या कोई भी आयन्स हो, ठीक है, चार्ज होना चाहिए। तो चार्ज मूव करने से क्या होंगे, वहां पे करंट फ्लो होंगे। अगर चार्ज तो दो ही टाइप का होंगे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट उस डायरेक्शन में उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होंगे। तो बेसिकली ये चीज क्लियर है कि चार्जेस मूव होंगे तो हमें करंट मिलेंगे। ठीक है, तो विदाउट द फ्लो ऑफ चार्ज करंट हमें नहीं मिल सकता। ओके, तो देयर आर ओनली टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज मूव होंगे, जिस डायरेक्शन मूव होंगे उसी डायरेक्शन में करंट हमें मिलेंगे। ये क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया, इसको समझने के बाद सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएंगे, एकदम इजी है। बुक में यही चीज मतलब लाइन बाय लाइन उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, सिस्टमेटिकली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स है, उससे पहले करंट कैरियर्स जो वर्ड है इसका मीनिंग ऐसे समझो कि लेट्स से आप कोई चीज को कैरी कर रहे हो। ठीक है, साइकिल के पीछे कैरियर होता है ना, कैरी करते है ना, तो इसीलिए वो कैरियर है। कैरी कर रहे हो तो आप कोई चीज को कैरी कर रहे हो तो यू आर नाउ ए कैरियर, कूली जैसे कैरियर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कोई चीज चार्ज को कैरी करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कैरियर, चार्ज कैरियर, एकदम सिंपल भाषा में, है ना। तो किसी चीज का अगर चार्ज है तो उस केस में वो क्या बन जाएंगे, कैरियर बन जाएंगे। तो बेसिकली आयन क्या है, आयन के पास चार्ज होते हैं, तो आयन को समझो थोड़ा सा। ठीक है, एक्चुअल में एक एटॉम है। ठीक है, ये एटॉम है, लेट्स से इस एटॉम के अंदर प्रोटॉन होंगे कुछ, लेट्स से कुछ एटॉम ले लेते हैं जिसका प्रोटॉन नंबर कितना है, 10 है। कौन सी है, नियॉन। ओके, सोडियम का प्रोटॉन नंबर कितना होंगे, 11। तो इस नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेकेंड फर्स्ट सेल ये है, लेट्स से फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से। ओके, तो अगर मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो बेसिकली इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितना है, 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे प्रोटॉन की चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव। तो बेसिकली प्रोटॉन 10 होना, इसका मीनिंग ये है प्रोटॉन की चार्ज जो है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये एटॉम अभी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉम बन गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉम। ओके, तो अगर मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन और ऐड किया सपोज, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, तो उस केस में वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड एटॉम बन जाएंगे। और उसी नेगेटिवली चार्ज एटॉम को हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव आयन। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी चार्ज्ड एटॉम है। आयन मतलब क्या, चार्ज्ड एटॉम। ओके, तो पॉजिटिव आयन कब बनेंगे, जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ध्यान से समझो एक बार। ठीक है, पॉजिटिव आयन कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां से और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज ऐड हुआ तो वो नेगेटिव एटॉम बन गए, और नेगेटिव एटॉम को ही हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव आयन। क्लियर है, इजी। तो देखो, नेगेटिव आयन हो या पॉजिटिव आयन, तो आयन के पास क्या होंगे, चार्ज होंगे। तो वो आयन अगर मूव करेंगे तो बेसिकली चार्ज भी मूव करेंगे, चार्ज को कैरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स, इन लिक्विड, इन गैसेस एंड वैक्यूम ट्यूब। तो सॉलिड की केस में दो केस हो सकता है, एक है मेटेलिक कंडक्टर्स, एक है सपोज जो वायरिंग में होता है ना, कॉपर वायर। ठीक है, तो वो कॉपर क्या है, मेटल है। तो उस केस में जो कॉपर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, कौन कैरी कर रहे हैं चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सी है, नेगेटिव चार्ज, और कितना है 1.6 × 10⁻⁻8 19 कूलम। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो घर के अंदर फ्लो हो रहा है ना चारों तरफ, वहां पे कौन कैरी कर रहे हैं चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटल की केस है, मेटल कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर है। ठीक है,
फिर सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये हम लोग पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, सेमीकंडक्टर दो टाइप का होंगे, ठीक है, एक एन टाइप एक पी टाइप। ओके, अच्छे से हम लोग समझेंगे बाद में। तो एन टाइप में भी जो चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे और होल्स होंगे, ठीक है। तो होल्स मतलब क्या है, मान लो अभी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, सपोज लेट्स से एक में हाइड्रोजन हीलियम एटम ले लिया। ओके, तो हीलियम एटम को ऐसे ड्रॉ किया, ये न्यूक्लियस है, इसके पास प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होंगे, ये जगह खाली रहेंगे, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है इसी को हमने क्या नाम दिया, होल, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना होंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका चार्ज क्या था, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे ये जो जगह है इसकी चार्ज क्या हो जाएंगे, ये खाली जगह की चार्ज होंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हमने होल कहा, और इस होल की जो चार्ज होंगे वो कितना होंगे, एक इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज है उतना होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज है नेगेटिव, लेकिन इस होल की चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। इतना इजी है, क्लियर है, आसान है ये सब चीज़ें। देखो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर है और होल्स भी चार्ज कैरियर है। होल्स कौन सी चार्ज कैरी करेंगे, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यस, ऑब्वियसली बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होंगे, वो चार्ज कैरी करेंगे, इसीलिए वो चार्ज कैरियर्स। सिमिलरली पी टाइप में क्या है, पी टाइप में होल की नंबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और जो इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ठीक है। यहाँ पे इस केस में होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। ओके, लिख लो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो पॉजिटिव होल्स है वो सब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, क्योंकि उसकी नंबर एन टाइप सेमीकंडक्टर में कम है, ठीक है, इजी है। ओके, सिमिलरली पी टाइप में वही है, इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी लिख लो आराम से, ठीक है। फिर जो लिक्विड की केस है, लिक्विड मतलब जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, बैटरी के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है ना, तो वो लिक्विड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जैसे लिथियम आयन बैटरी, उसमें लिथियम आयन होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आयन होंगे, तो इसलिए छूने नहीं देता है ना, बैटरी के अंदर जो लिक्विड है वो छूना नहीं है, एसिडिक होते हैं, वो एसिड है, ठीक है। तो देखो ये जो लिक्विड के अंदर, मतलब लिक्विड जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने टी लिखना था ना, ओके, जो लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लिया मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन दो आयन से बनेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आयन्स कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें आयन्स होंगे, सिर्फ आयन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यानी लिक्विड की केस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे, आयन्स, ठीक है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स था, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स था मेटल की केस में, इलेक्ट्रोलाइट की केस में क्या होंगे, ये जो लिक्विड की केस में क्या होंगे, सिर्फ आयन्स विल बी द चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इजी है। तो गैसेस के केस के लिए क्या है, जो जैसे कि सपोज आयोनाइज्ड गैस है ना, आयोनोस्फीयर है ना ऊपर, ओके, तो आयोनाइज्ड गैस में क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स चार्जेस कैरी करेंगे वहाँ पे, और फिर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे वहाँ पे, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड की केस में क्या है, सिर्फ आयन्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स विल बी द चार्ज कैरियर्स, लेकिन आयोनाइज्ड गैस में पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स तो होंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जितना भी मैंने आयन्स इलेक्ट्रॉन्स लिखा वो सब क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। तो वो सब चार्जेस को कैरी करेंगे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो जैसे कि वो होता है ना, लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग होने पे क्या होता है, चार्जेस हो जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो फिर देखो
ये जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब के केस में जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो वाल्व्स एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। फिर कैथोड रे ट्यूब, ऑसिलोस्कोप, ये सब क्या है वैक्यूम ट्यूब। फिर पिक्चर ट्यूब क्या है, जैसे आजकल तो एलईडी जो एलसीडी टीवी है ना वो सब है आजकल, लेकिन पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब टीवी था, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब टीवी था, वहाँ पे एक डिब्बा जैसे होता है ना, वही देखे हो शायद, है ना। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हिट करेंगे, हाँ। तो उस केस में वहाँ पे पिक्चर क्रिएट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो वो जो टीवी था डिब्बे जैसा, वो क्या था, कैथोड रे ट्यूब था, ठीक है। इसी को हमने क्या नाम दिया था, पिक्चर ट्यूब। ओके, तो पिक्चर ट्यूब में जो चार्ज कैरियर होंगे वो कौन होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन पिक्चर ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब बोल सकते हो, वैक्यूम ट्यूब। क्लियर है, इतना ही था ये कॉन्सेप्ट। मतलब इस तरह से सिस्टमेटिकली पढ़ने से चीज़ें आराम से क्लियर हो जाता है, ठीक है, और आसानी से नहीं भूलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप लोग देखते रहना वीडियोस, और मैंने क्या किया, SLR से हर एक टॉपिक को एकदम सीरियली सिस्टमेटिकली इस तरह से पढ़ाया, ठीक है। वहाँ पे वीडियोस है प्लेलिस्ट में, आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।